स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं एक अलग तरीके से आपके सामने पेश हो रहा हूँ। इसका कारण आप जानते ही हो, मैं अपने गांव आया हुआ हूँ और गांव में खेत खलियानों में काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, परिवार को समय दे रहा हूँ। आप जानते हो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत आवश्यक होता है। मंडे से फिर वही घोड़े और मैदान, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट है। आप लोगों के बीच में वापस आ जाऊंगा और वैसे भी किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच में ही रहा हूं। बीच बीच में आपको मैंने कई लेक्चर प्रोवाइड भी कराए हैं। होली का त्यौहार है, आज होली है, इसको शायद कच्ची होली बोलते हैं, फिर पक्की होली है, जो भी आप नाम दें। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता इस बारे में, लेकिन इतना ज़रूर है, प्रेम और सद्भाव के इस त्यौहार को प्रेम और सद्भाव के साथ ही बनाएं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी जाति इंसान है, हमारा धर्म इंसान है। इसी लहजे से यदि हम चलते हैं, चाहे कोई भी हो, तो मुझे लगता है हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा आप उचित समझो, अपने विचारों का कैसे भी मैं अपना दिशा दे सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बात कही है। आप जानते हो, अभी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, एक फिल्म के संबंध में। हालांकि एक टीचर होने के नाते यदि मैं कहूं, तो मुद्दा इस समय बेरोजगारी का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, इस पर डिस्कस होनी चाहिए। पर शायद हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, समय की विडंबना होती है। हर किसी का अपना एक वक्त होता है। कौन सा वक्त किस दिशा में हमें लेके जाए, शायद हमें उस समय के समांतर ही चलना चाहिए। तो कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल के नाम से आपको फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं यहां पर यह बात करूंगा आपसे कि ये जो फिल्म है, किस एंगल से आपके एग्जाम में आ सकती है। और मेरा अनुभव है कि आपके कंपटीशन से संबंधित एग्जाम में ये जरूर आएगी। पहली बात तो ये क्लियर कर लें आप। लेकिन समस्या फिर खड़ी हो जाती है कि कंपटीशन क्लासेस के एग्जाम में तो आएगी, ये कंपटीशन से संबंधित जो एग्जाम होंगे उसमें तो आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी। मैंने एक दो दिन से काफ़ी मैंने पुराने पेपर देखे हैं, फिल्म से संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होता है। आपके सिलेबस में भी आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उस दिशा में यही है, उसी का एक सब टॉपिक है ये। वहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उस क्वेश्चंस के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक तो द कश्मीर फाइल, इसके प्रोड्यूसर कौन है और इसके डायरेक्टर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इन दोनों में बिल्कुल अंतर पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है। यदि मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो ध्यान रखना, जी स्टूडियो है, ये जी स्टूडियो इसका प्रोड्यूसर है। और डायरेक्टर की बात करूं तो विवेक अग्निहोत्री है। इन दोनों में से यदि मैं कहूं तो विवेक अग्निहोत्री पे क्वेश्चन आएगा। विभिन्न प्रकार के जो भारतीय कलाकार हैं उन्होंने भाग लिया है, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर। हल्का सा ध्यान रखें। ये जो फिल्म है, ये फिल्म कश्मीर पंडितों पर आधारित है। कश्मीर पंडितों के कश्मीर से पलायन से संबंधित है। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, एक ट्रेजेडी भी कह सकते हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, बिल्कुल। स्पेशली मैं मेरे विचारों को कहूं तो मैं इस घटना का विरोध करता हूं। लेकिन आगे भी कुछ एंगल आएंगे, उस पर जब हम देखें तो हमारे सामने अब नेक्स्ट पड़ाव ये आता है कि अब हम क्या ध्यान दें। तो एक उस समय की जो गवर्नमेंट थी उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह जी थे, और उस समय जो देश के गृह मंत्री थे ये थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये नाम याद रखना। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसकी मैं पिक्चर खींच के वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो।
मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उस समय जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के वो थे जगमोहन। ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये जो गवर्नमेंट थी ये जनता दल की गवर्नमेंट थी, ध्यान रखना, जनता दल की। उस समय जनता दल की, विश्वनाथ प्रताप सिंह मांडा के राजा के नाम से इनको जाना जाता है, इनकी गवर्नमेंट थी। और बीजेपी ने इसे समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र में है उसने इसको समर्थन दिया था। मतलब बीजेपी के द्वारा समर्थित जनता दल की सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और उस समय जो देश के गृह मंत्री थे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन थे। उस समय ये घटना घटित हुई थी। और ये जो घटना घटित हुई थी, ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये घटना घटित हुई थी 19 जनवरी 1990 को, ये ध्यान रखना, 19 जनवरी 1990 को ये घटना घटित हुई थी, जिसके तहत कश्मीर पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा था। क्लियर होगी सारी बात। इस फिल्म का बेस यही है, पूछा भी जा सकता है किस पर आधारित है, कश्मीर पंडितों के कश्मीर से पलायन से संबंधित है ये। क्लियर होगी सारी बात। आइए अब आगे की बात। आगे जो मेरा नेक्स्ट पड़ाव है वो ये है, जैसे ये फिल्म जो है, जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हो, आरएएस की तैयारी करते हो, अभी जो मैंने बताया वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो सब्जेक्टिव टाइप में है। यहां पर आपसे एनालाइज कराया जाता है, उस एनालाइज को जो स्टूडेंट तटस्थता के साथ करता है वो सही करेगा, और जो अपने भावनाओं को मिक्स कर देगा वो गलत करेगा। सिंपल सोबर। इसलिए इसमें तटस्थता आपने दिखानी है, और आपने अपने विचार कम शब्दों में मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, कम शब्दों में मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपने, ये ध्यान रखें। मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा, और आपके विचारों में शालीनता होनी चाहिए, पहली बात, प्लस तर्क होना चाहिए, बिना तर्क के नहीं। अब इसमें क्या क्या ऐड करोगे? एक तो क्या इतिहास के पुराने जख्मों को उधेड़ना अच्छा है या बुरा है, दोनों बात लेके चलोगे। यदि अच्छे लेते हो तो अच्छे के बारे में तर्क देना है, बुरा लेते हो तो बुरे के बारे में तर्क लेना है। नेक्स्ट, जैसे इस फिल्म को आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, इस फिल्म को काफी हाईलाइट किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि इसे कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। खैर ये जब चीजें अपने नहीं कर सकते, लेकिन एक फिल्म का नाम और सामने आ रहा है इसके साथ साथ, शूद्र द राइजिंग, जिसमें शूद्रों पर जो अत्याचार होते थे, आप जानते हो कि 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें शूद्रों पर अन्य वर्णों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, ये जग जाहिर है। जैसे कश्मीर पंडितों वाली बात सही है, इनके पलायन की बात सही है, जिसका मैंने खेद व्यक्त किया है, वैसे ही शूद्रों पर भी अत्याचार होता था, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे संबंधित जब ये फिल्म आई थी तो इसको सिनेमाघरों में रिलीज नहीं करने दिया गया था। तो फिर जब ये कश्मीर फाइल रिलीज हो रही है तो हमें एक संकेत खड़ा करती है कि यार ये दोनों बातें एक जैसी है, लेकिन एक को रिलीज नहीं होने दिया गया, उसके प्रति विरोध प्रदर्शन हुआ, और एक को देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि तभी आप तटस्थ रूप से अपनी बात कह पाओगे और एग्जामिनर इससे इंप्रेस होगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया पर एक टैगलाइन चल रही है, मैं भी देख रहा था और काफी दिनों से एनालाइज भी कर रहा हूं। मैं देख रहा था सारा मामला इकट्ठा हो जाए उसके बाद आपको बताऊं। ये कहा जा रहा है कि यदि द कश्मीर फाइल्स को ढंग से देखना है, ढंग से समझना है, भाई क्या है इसमें, तो सबसे पहले शूद्र द राइजिंग को देखा जाए। और काफी जो संगठन है वो ये बात कह भी रहे हैं कि शूद्र द राइजिंग को भी देखो, उसके बाद कश्मीर फाइल को देखो, तभी आप तटस्थ रूप से अपनी बात कह पाओगे। तो जो भी है, आप अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से एजुकेशनल वे में, मैं वापस रिपीट कर दूं, एजुकेशनल वे में मुझे बताएं, वरना बेमतलब के जो कमेंट आएंगे मैं उन्हें डिलीट भी कर दूंगा, और उनका जवाब जो होगा वो यही होगा कि उनका कोई जवाब नहीं है। वापस रिपीट कर दो, उनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें।
एजुकेशनल वे से आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूं, पक्ष विपक्ष दोनों, लेकिन तर्क साथ में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपसे बातें की है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तर्कयुक्त रखोगे। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर उन्हीं कमेंट के आधार पर मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो जारी करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको होली की पुनः मुबारकबाद। प्रेम और सद्भाव के इस त्योहार को आनंद के तरीके से मनाइए। एक बात भूल जाइए सब कुछ, और उसके बाद वापस अपनी स्टडी में लग जाइए। तो आपके कमेंट के इंतज़ार में मैं राकेश मेहरा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार आप सभी को, हैप्पी होली।